नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये 1949 में आई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक ऑडियो समरी है, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं, निवेश के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें हम समझें। हाँ, और ग्राहम का जो एक सेंट्रल मैसेज है, वो शायद ये नहीं कि बाजार को कैसे बीट करें, बल्कि बड़ी गलतियों से कैसे बचें और एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न कैसे पाएं, है ना? सही कहा। और शुरुआत ही होती है ग्राहम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर से। वो कहते हैं कि एक निवेशक होता है और एक सट्टेबाज। हाँ, इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर। बिल्कुल, निवेशक वो है जो पहले पूरी रिसर्च करता है, गहराई से विश्लेषण करता है। हाँ, उसकी प्राथमिकता होती है अपनी पूंजी की सुरक्षा और फिर एक अच्छा रिटर्न। और सट्टेबाज वो किस चीज पे ध्यान देता है? सट्टेबाज ज्यादातर बाजार के मूड, ट्रेंड्स, कब खरीदना है, कब बेचना है, टिप्स, इन सब पर ज्यादा ध्यान देता है। बिजनेस की असल वैल्यू पर शायद उतना नहीं। ग्राहम हमेशा कहते हैं कि हमें निवेशक बनना चाहिए। सट्टेबाज नहीं। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हाँ, पैसे की कीमत का कम होना। हाँ, ग्राहम इसे लंबे समय में पूंजी का दुश्मन मानते थे। उनका कहना था कि स्टॉक कुछ हद तक तो इससे बचाते हैं, लेकिन सिर्फ स्टॉक काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण, अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में बांटना। जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स को वो ज्यादा स्थिर मानते थे, तो एक मिश्रण बनाना, कितना स्टॉक कितना बॉन्ड, ये हर किसी के अपने रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे 50-50। हाँ, या 75-25। हाँ, कुछ वैसा ही। और सिर्फ एक बार करना काफी नहीं है, समय समय पर उसे वापस बैलेंस करना, मतलब रीबैलेंस करना, वो भी जरूरी है। ठीक है। तो पोर्टफोलियो सोच समझकर बनाना है और उसे मेंटेन भी करना है। अच्छा, ग्राहम ने क्या निवेशकों के भी टाइप बताए हैं कि किस तरह के निवेशक होते हैं? हाँ, उन्होंने मुख्य रूप से दो तरह के निवेशकों की बात की है। एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक। हाँ, रक्षात्मक निवेशक। ये वो लोग हैं जो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, कम जोखिम लेना चाहते हैं। वे बड़ी जानी मानी फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं और रोज रोज खरीदने बेचने से बचते हैं। उनके लिए कोई खास तकनीक? हाँ, उनके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक अच्छी रणनीति हो सकती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप नियमित तौर पर, मान लीजिए हर महीने, एक तय रकम निवेश करते जाएंगे, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये होता है कि जब बाजार गिरता है तो आपको उसी पैसे में ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। लंबे समय में आपकी खरीद की औसत लागत कम हो जाती है। ये तो लॉजिकल लगता है। धीमी और स्थिर चाल वाला तरीका। और दूसरे तरह के निवेशक कौन है? वो है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, मतलब उद्यमी निवेशक। एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या खास है? ये ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा विश्लेषण। ये ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिन्हें बाजार शायद नजरअंदाज कर रहा है या जिनकी कीमत उनकी असल वैल्यू से कम है। जैसे बार्गेन स्टॉक्स। हाँ, बार्गेन स्टॉक्स या फिर कुछ स्पेशल सिचुएशन वाली कंपनियां, जैसे कोई कंपनी विलय कर रही हो या किसी मुश्किल दौर से निकलकर वापसी कर रही हो। इसमें तो काफी एनालिसिस लगता होगा। किन चीजों पर ध्यान देना होता है? बिल्कुल, यहाँ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ग्राहम कम पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वाली कंपनियों को देखने की सलाह देते थे। पी रेशियो कम होने का मतलब आप कंपनी की कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत कम दे रहे हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए, कर्ज कम हो और कमाई लगातार हो रही हो। लेकिन ये सब आंकड़ों के अलावा भी कुछ जरूरी है। हाँ, सबसे जरूरी है अनुशासन और अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इमोशंस, यहीं पे वो मिस्टर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? ये मुझे हमेशा बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, ये ग्राहम का बहुत ही बढ़िया नजरिया है। वो कहते हैं कि सोचिए, बाजार आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ओके। वो रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपके पास जो शेयर्स हैं, यानी आपके बिजनेस में हिस्सेदारी, उनके लिए कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा आशावादी, तो बहुत ऊंची कीमत लगाता है।
और कभी वो बहुत दुखी डरा हुआ होता है तो बहुत ही कम एकदम गिरी हुई कीमत बताता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस मिस्टर मार्केट के साथ? बुद्धिमान इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से प्रभावित नहीं होता। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है और सस्ते में बेचने को तैयार है तो निवेशक इसे एक मौके की तरह देखता है, अच्छी चीज सस्ते में खरीदने का मौका। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो तब निवेशक उसे नजरअंदाज कर सकता है या शायद बेचने के बारे में सोच सकता है अगर कीमत बहुत ज्यादा लग रही हो। मतलब बाजार की भावनाओं के साथ बहना नहीं है बल्कि उनका इस्तेमाल करना है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, और इसी से जुड़ा हुआ है शायद उनका वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सिद्धांत। बिल्कुल सही पकड़ा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? बहुत आसान है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी एक आंतरिक कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाइए। ये वो कीमत है जो कंपनी के बिजनेस, उसकी संपत्ति, उसकी कमाई की क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अंदाजा लगा लिया। फिर उस स्टॉक को तब खरीदिए जब वो अपनी इस आंतरिक कीमत से काफी कम दाम पर मिल रहा हो। ये जो अंतर है आंतरिक कीमत और आपकी खरीद कीमत के बीच, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन की तरह हुआ। हाँ बिल्कुल, एक सेफ्टी क्वेश्चन। अगर आपका वैल्यू का अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी के हालात थोड़े बिगड़ भी गए तो भी आपके नुकसान की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आपने पहले ही काफी सस्ते में खरीदा था। ग्राहम हमेशा कहते थे कि आप स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। ये सोच बहुत जरूरी है। बिजनेस का हिस्सा। अच्छा, ग्राहम ने म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में भी कुछ कहा था। आजकल तो ये बहुत कॉमन है। हाँ, उन्होंने इस पर भी राय दी थी। वो एक्टिव मैनेज्ड फंड्स को लेकर थोड़े सशंकित थे। उनका मानना था कि ज्यादातर फंड मैनेजर अपनी हाई फीस वसूलने के बाद भी बाजार के औसत रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। तो फिर क्या बेहतर है? उनके हिसाब से आम निवेशक के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये फंड बस पूरे बाजार या किसी इंडेक्स की नकल करते हैं, इसलिए इनकी फीस बहुत कम होती है। और सलाहकार, एडवाइजर्स? उनका कहना था कि एक अच्छा सलाहकार वो है जो आपको ज्ञान दे, आपको निवेश के सिद्धांत समझाए, ना कि ये भविष्यवाणी करे कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। भविष्यवाणी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, इतने सालों बाद भी ग्राहम के विचारों का निचोड़ क्या है? क्या सबक लेना चाहिए? निचोड़ मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है। निवेश में कामयाब होने के लिए रॉकेट साइंस वाले दिमाग की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही स्वभाव की, धैर्य, तर्क और सबसे बढ़कर अनुशासन। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। हाँ, मतलब मुख्य बातें हुई। हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर ही खरीदें। सही। मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग का फायदा उठाएं, ना कि शिकार बने। बिल्कुल। स्टॉक की कीमत के पीछे भागने के बजाय बिजनेस की असली वैल्यू पर फोकस करें। हाँ। और सबसे जरूरी, अनुशासित रहें, अपने प्लान पर टिके रहें। एकदम सही कहा। और शायद इन सब की जड़ में ग्राहम की वो एक लाइन है, निवेश प्रबंधन का सार रिस्क का प्रबंधन है, ना कि रिटर्न का प्रबंधन। वाह, ये बहुत गहरी बात है। फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर, रिटर्न मैनेजमेंट पर नहीं। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई निवेशक अपना पूरा ध्यान, अपना सारा नजरिया सिर्फ रिटर्न कैसे बढ़ें से हटाकर इस पर ले आए कि जोखिम को कैसे कम किया जाए, तो उसका निवेश करने का तरीका ही शायद पूरी तरह से बदल जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ रिटर्न के पीछे न भागकर पहले रिस्क को देखना, इससे शायद फैसले ज्यादा बेहतर हों। शायद इस पर विचार किया जा सकता है।